इसके अंदर हमारा ये पूरा व्यापार यहाँ का ब्लड सैंड स्टोन का टोटल तबाह हो गया है। यूक्रेन रसिया लड़ाई करीब 2 साल हो गए लगातार चल रही है। इससे कई देश प्रभावित हुए हैं। ये जो फ़र्क है ये ना तो नापा जाएगा ना तोला जाएगा, क्योंकि ये अनदेखा फ़र्क है। कई देशों का कारोबार चौपट हुआ है। तो पत्थर पे इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ा? आज की तारीख में अब 5,000 आदमी रह गए, सब नीचे मत। बाजार से व्यापार भी खत्म हो गया, दुकानों का, कपड़ों का, किराने का, सब व्यापार खत्म हो गया। लड़ाई और थोड़ी लंबी होती है यूक्रेन रसिया की, तो और कितना ज़्यादा असर आने वाला है आपके व्यापार? बर्बाद हो जाएंगे साहब यहाँ सब। कभी आपने ऊपर पहुंच करने की कोशिश किया राजनेताओं तक कि आपकी बात यूक्रेनी रसिया तक जाए, जिससे आपका व्यापार प्रफुल्लित हो दोबारा? हमारे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो ओम जी बिड़ला हैं, वो लोकसभा स्पीकर हैं, और यहाँ जो कोई समस्या आती है वो हमारा सॉल्यूशन भी निकालते हैं। रसिया लड़ाई करीब 2 साल हो गए लगातार चल रही है। इससे कई देश प्रभावित हुए हैं। कई देशों का कारोबार चौपट हुआ है, चाहे किसी तरह, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पत्थर हो, सीमेंट हो, कई उद्योग जो है तबाह होकर रह गए हैं। इस वक्त हम खड़े राजस्थान के बूंदी ज़िले में बरबड़ में। यहाँ पे कई पत्थर जो कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि करीब 500 से 600 जो ट्रक हैं रोज़ाना चलते थे। 5 करोड़ का जो कारोबार उनका डेली का था वो सारा तबाह होके रह गया। करीब 50,000 जो मज़दूर थे इनके, वो मज़दूर चले गए यहाँ से, क्योंकि कारोबार उनका ठप हो गया। सिर्फ 5,000 जो है मज़दूर बचे हैं। कितना कारोबार था इनका, कितना इनका नुकसान हुआ पर दिन का, किस तरह अब इनकी रोजी रोटी चलती है, और कितने जो है सन्नतकार हैं इस पत्थर के जो कारोबारी हैं, कितने इससे जुड़े हुए हैं, उस सारे संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ कोषाध्यक्ष है जो पत्थर के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं अपनी संस्था के, तो उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। कितने सालों से आप पत्थर का कारोबार कर रहे हैं? मैं तो साहब 20 साल से कर रहा हूँ जी। 2001 से ही ये व्यापार कर रहा हूँ जी। और मैं ब्लड सैंड स्टोन क्षेत्रीय विकास समिति एसोसिएशन है हमारी, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और 2 साल से जो ये यूक्रेन का युद्ध चला है, इसके अंदर हमारा ये पूरा व्यापार यहाँ का ब्लड सैंड स्टोन का टोटल तबाह हो गया है। यहाँ से 400 से लेके 500 गाड़ी रोज निकलती थी, हाँ लोड होती थी। आज की तारीख में यहाँ से 100 या 150 गाड़ी लोड हो रही है। एक्सपोर्ट में यहाँ से 100 से लेके 150 कंटेनर डेली एक्सपोर्ट होना था। आज की तारीख में 50 से ज़्यादा नहीं हो रहे। बात करें कारोबार कितने का था रोजाना का आपका? 5 करोड़ रुपये डेली का। ये सिर्फ एक जिले की बात कर रहे हैं आप? ये हम कुछ माल आता है कोटा से, बूंदी से, और कुछ भीलवाड़ा आती है बिजलियाँ से। ये कौन सा पत्थर आप सप्लाई करते हैं? सैंड स्टोन। सैंड स्टोन है। ये कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते थे? ये यूरोप में, यूरोप के जितने देश हैं सब में जाता है। कुछ माल अमेरिका भी जाता है, कुछ और दूसरे देशों में भी जाता है, पर ज़्यादातर यूरोप में जाता था। 80% माल यूरोप में जाता था। आपने देखा होगा कि यूक्रेन रसिया में और भी काफ़ी जो कारोबार थे वो तबाह हुए हैं। तो पत्थर पे इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ा? ये ज़्यादातर माल वहाँ जो नमी रहती है पानी की, ये पत्थर उसको सोखने का काम करता है। इस पत्थर को, इसमें कोई केमिकल काम नहीं करता है, इसमें धब्बे नहीं लगते हैं, ख़राब नहीं होता है, इसकी वैल्यूडिटी ज़्यादा मानते हैं वहाँ से, इसलिए हमारे इस पर इम्पैक्ट हुआ। ये जो पत्थर आपका है ये लगता कहाँ है? सैंड स्टोन बताते हैं, तो ये लगाया कहाँ पे जाता है? समुद्र के किनारे, पार्किंग में, वहाँ दीवारों पे, सौंदर्यकरण के लिए, पूरे मकानों के अंदर बाहर बहुत जगह लगा हुआ है। इसके आर्टिकल भी बनते हैं, जैसे गार्डन वगैरह में आर्टिकल लगाते हैं, दीवारें बनती हैं, ईंटें बनती है, इसके कोबल्स बनती है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बुधपुरा, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है कोबल्स का। आपके जो व्यापारी हैं, पत्थर के व्यापारी हैं, इस ज़िले में कितने व्यापारी इस कारोबार से जुड़े हैं? 1000 तो यहाँ माइंस ठेकेदार हैं, और 1200 यहाँ स्टॉक है पत्थर के, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। खान से माल लाके और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग माल बना के बेचा करते हैं एक्सपोर्ट में। जी। अभी जो कारोबारी, जो आपके दूसरे मजदूर हैं, मजदूर कितने थे आपके पास यहाँ पर? 50,000 मजदूर थे यहाँ, कारीगर और मजदूर, कुली, बेलदार, 50,000 आदमी थे।
आज की तारीख में यहाँ 5,000 आदमी रह गए, सब सिमट गए। बाजार से व्यापार भी खत्म हो गया, दुकानों का, कपड़ों का, किराने का, सब व्यापार खत्म हो चुका है। क्या लगता है कि अगर यूक्रेन की और रसिया की लड़ाई अगर बंद होती है तो कारोबार आपका फिर बिल्कुल चलेगा साहब। हिंदुस्तान में ये दो ही एरिया हैं, भीलवाड़ा और बूंदी, यहीं सैंड स्टोन निकलता है और कहीं भी नहीं निकलता है। ये बढ़िया चलेगा जोरदार अगर यूक्रेन का युद्ध बंद होता है तो। ये जो सैंडस्टोन है सिर्फ आपके इलाके में होता है, बूंदी में ही? हाँ, बूंदी और भीलवाड़ा। बूंदी और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के कुछ एरिया और बूंदी का कुछ एरिया, ये जो भी बूंदी में भी बरड़ क्षेत्र है और कहीं नहीं निकलता है। क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि पूरे देश में जो राजस्थान का ही पत्थर जाता है, और कौन कौन से पत्थर होते हैं जो बाकी देशों के लिए सप्लाई होते हैं? ग्रेनाइट है, मार्बल है, मार्बल है, ग्रेनाइट वगैरह, ये सब राजस्थान ब्लैक के नाम से जाता है। कीड़ी माल देव, ये क्या नाम, भीलवाड़ा, मांडल। अगर ये लड़ाई और थोड़ी लंबी होती है यूक्रेन रसिया की, तो और कितना ज़्यादा असर आने वाला है आपके व्यापार? बर्बाद हो जाएंगे साहब, यहाँ सब पूरे बर्बाद, पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई कुछ नहीं बचेगा। ये माइंस के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे एरिया में। माइंस का ही काम है? माइंस का ही काम है मेरा। हर व्यापार माइंस से जुड़ा हुआ है। कितने माइंस हैं यहाँ पर? 1,000 माइंस है। जी। और कभी आपने ऊपर पहुंच करने की कोशिश किया राजनेताओं तक कि आपकी बात यूक्रेन रसिया तक जाए, जिससे आपका व्यापार प्रफुल्लित हो दोबारा? हमने पूरी कोशिश की। हमारे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो ओम जी बिड़ला हैं, वो लोकसभा स्पीकर हैं अभी। उनसे हमने लिखित में भी दे दिया। यहाँ आते जब उनकी मीटिंग भी रखाई हमने, अभी उनका एक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा ही, उसमें भी हमने उनको लेटरबाजी की, लिखवाया, उसमें खूब लिखा है उनको। और यहाँ जो कुछ समस्या आती है वो हमारा सोल्यूशन भी निकालते हैं। और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि भाई सरकार आपके लिए फुल प्रयास कर रही है। अभी आपका रोजी रोटी कैसे चल रही है? अगर काम नहीं है तो रोजी रोटी कैसे चल रही है आपकी? तो समस्या चल रही है जोरदार। भिड़ रहे हैं समस्या का समाधान करने के लिए, मेहनत कर रहे हैं। तो मजदूर भी तो परेशान होंगे? सब चले गए मजदूर। वही मजदूर हैं जो इन्होंने यहाँ मकान बना रखे हैं, या उनके घर पे कोई काम नहीं है, जो काम थे वो सब निकल गए यहाँ से। मजदूर यहाँ के लोकल हैं कि बाहर प्रदेशों से भी आते बाहर के हैं 5,000, बाकी लोकल कोई मजदूरी नहीं करते। वो तो नरेगा है, कुछ अपने खेती बाड़ी के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। ज़्यादातर बाहर से आते हैं लोग। हैं? जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं इस कारोबार से जुड़े, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका क्या काम है? जी, हमारा व्यवसाय पत्थर का ही है। जी। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में कितना फ़र्क पड़ा आपको? भाई साहब, फ़र्क, ये जो फ़र्क है ये ना तो नापा जाएगा ना तोला जाएगा, क्योंकि ये अनदेखा फ़र्क है। मेरे साथ मेरे कर्मचारी करीबन मेरे जो संस्था है जो मैं चलाता हूँ, मेरा व्यापार, उसमें 25 कर्मचारी काम करा करते थे। आज मात्र 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी। आप इससे आकलन लगा लीजिए कि 1200 स्टॉक यहाँ पे होया करते थे, 1200 से 1500 लगभग स्टॉक यहाँ पे होया करते थे। आज उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? वो पलायन कर चुके हैं। कोई एक परिवार का एक सिंगल आदमी है, कोई 2 आदमी, बाकी सब ने अपना परिवार गांव में शिफ्ट कर दिया। रहने को, काम करने को, सारी समस्या से आज वो जूझ रहे हैं, सिर्फ युद्ध की वजह से। और हमारा व्यवसाय जो पत्थर का है ये वहाँ नाटो देशों में जाया करता था, यूरोप के देशों में, क्योंकि सर्दी के कारण, बर्फ़ के कारण वहाँ पे ये पत्थर लगा करता था। अगर यूक्रेन रसिया की लड़ाई फिलहाल जल्दी में बंद हो जाता है तो क्या लगे कारोबार आपका बढ़ जाएगा? जी ज़रूर बढ़ेगा। कारोबार हमारा नहीं, कारोबार कई तरीके के बढ़ेंगे, क्यों पत्थर के अलावा और भी चीज़ें एक्सपोर्ट है। कई इंडस्ट्री तबाह हुई है। हाँ, कई इंडस्ट्री तबाह हुई है। जी। तो व्यवसाय तो खूब फलेगा और खूब फूलेगा। इसकी तो आज भी डिमांड है पत्थर की, कि जो ये पत्थर है ये हिंदुस्तान में बरड़ क्षेत्र में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ निकलता है। प्रोसेस ये कोटा में भी होता है, भीलवाड़ा में भी होता है। क्योंकि राजस्थान तो पत्थर का बड़ा गढ़ है, बिल्कुल है। राजस्थान में पत्थर मिनरल्स खूब है, हर कई प्रकार के मिनरल्स हैं। जी। कई हमारे साथ मजदूर भाई भी खड़े हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो इनसे बात करते 2-3 लोग खड़े हैं हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पहले कारोबार कैसा था और अब काम कैसे मिल रहा है? 70% डाउन हो गया सब। जी। और महीने में मात्र 5-7 एक हफ्ता कम मिलता है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया साहब, बहुत ही मुश्किल हो गया परिवार चलाना। पहले कितना काम था? पहले 500 रुपये रोज की दाम की हो जाती थी, ठीक है। अभी 300, 250, 200 रुपये की दाम की होती है। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल है साहब। जी। क्या कहेंगे भाई, आप कैसे परिवार चलाते हैं? काम नहीं चल रहा? परिवार चलाने की तो क्या पूछो साहब, अब तो बहुत परेशानी है। हाँ, पूरा परिवार हमारे यहाँ से पलायन कर गया है, भूख मरने की नौबत आ रही है। मैं अकेला पड़ा हूँ, वो भी महीने में 2-4 दिन काम मिलता है, बाकी दिन पड़े हैं साहब। बिल्कुल टाइम का इंतज़ार है। आपको दिखा दें कि आपको देखो कुछ हथौड़ी छेनी की आवाज़ आ रही, मुझे लगता है थोड़ा सा ठक ठक का काम चल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जब 2 साल पहले यहाँ पे काम चल रहा होगा तो यहाँ पूरा जो 50,000 मजदूर होगा,
कम से कम 10 से 15 जो हज़ार मज़दूर होंगे आस-पास यहाँ पर काम करते नज़र आते होंगे। आज बिल्कुल ये जो माइंस जो ये देख रहे हैं, स्टॉक देख रहे हैं आप, बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है। ये इंतज़ार कर रहा है यूक्रेन रसिया की लड़ाई बंद हो और जाके फिर इनका जो कारोबार है वो प्रफुल्लित हो। थोड़े से मज़दूर, मेरे हिसाब से 5-10 जो मज़दूर हैं वो थोड़ा सा काम ज़रूर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो मज़दूर थे, ज़्यादातर जो मज़दूर से यहाँ थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि लोकल जो मज़दूर हैं वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ दूसरे प्रदेश से मज़दूर आते हैं जो पत्थरों का काम करते हैं। तो उम्मीद यही है, हम लोग भी यही उम्मीद चाहते हैं कि यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई हो बंद हो और सभी के जो कारोबार हैं वो चले, दोबारा चले, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पत्थरकार हो, चाहे माइंस का काम हो, सारे काम चलने चाहिए। कैमरामैन गुरविंदर के साथ संजीव राजपूत, द समर न्यूज़, कोटा, बूंदी।